होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस चैनल। मैं प्रतीक जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द MNC कंपनी, हैविंग मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे आज हम कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारा AI एजेंट बिल्ड करने में और उसके रिलेटेड हमारे स्किल सेट को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पे हम लोग गूगल शीट का इंटीग्रेशन करने वाले हैं हमारे AI एजेंट के साथ, जो हमें कारगर रूप से बताएगा कि अगर कोई छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है जो अपना पूरा कारोबार एक गूगल शीट से मेंटेन करता है जो कि क्लाउड में होस्टेड है, तो किस हिसाब से AI एजेंट की मदद के द्वारा एक इंटरेक्टिव चैट सेशन बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़र अपनी क्वेरीज पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना जो AI एजेंट है वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट का। तो यहाँ पे हम लोग एक सिनेरियो मिमिक करने वाले हैं जहाँ पे पूरा एक क्लास की मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ पे कुछ 30-35 स्टूडेंट रहेंगे और उनके रिलेटेड उनके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। और मान लेते हैं कि ये जो गूगल शीट है वो क्लाउड पे होस्ट है, यानी कहीं से भी ये अपलोड होती है, कहीं से भी ये अपडेट होती है और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एडमिन एज ए नियर रियल टाइम उसको मैप कर पाएगा, उसको ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत क्विकली समझा देता हूँ कि जो AI मॉडल हमने यहाँ पे बिल्ड किया है वो क्या काम करता है। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चैट के साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है हमारे AI मॉडल को, जिसमें हम लोगों ने टूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं जो है मेनली हमारे गूगल शीट। ठीक है, और AI ओपन AI चैट मॉडल हमने इस बार यहाँ पे यूज़ किया है। हम लोग ट्रेडिशनली जो गूगल चैट API यूज़ कर रहे थे उसकी जगह मैंने यहाँ पे ओपन AI का चैट मॉडल यूज़ किया है। आप भी वो कर सकते हैं, या तो फिर आप जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग गूगल API का यूज़ करके आगे बढ़ रहे थे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट हालांकि मुझे और एग्जांपल्स बतानी थी, इसलिए मैंने इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल वीडियो के लिए ओपन AI का सिलेक्शन किया है। ऑन अ साइड नोट, मेमोरी के लिए हम लोग अगेन सिंपल मेमोरी के साथ जाएंगे और बाकी का जो भी मेरा 4 टूल्स है वो मैंने गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट किया है। तो मैंने क्विकली यहाँ पे हम लोग पहले डेमो देख लेते हैं, फिर एज वी प्रैक्टिस अलॉन्ग हम लोग इसको पूरा स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो लेट मी क्विकली ओपन अप माई चैट विंडो हियर और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड देन वी विल सी कि कैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पूछ लिया है कि मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टेल मी अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो आप देख पाएंगे जैसे जिस हिसाब से वो उसने कनेक्ट किया है अपने एजेंट ने और उसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की रही है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि देर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस और नीड एनी हेल्प फील फ्री टू आस्क मी। तो मैं आपको यहाँ पे रियल क्विक ये जो एक्सेल शीट है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल अगर बात करी जाए तो ये सैम्पल डेटा सेट है जो हम लोगों ने लिया हुआ है, जहाँ पे इन टोटल कुछ प्रॉब्ली 30 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 31 दिखा रहा है, बट ऑफ द वेरी फर्स्ट रो इट इज़ अ कॉलम नेम, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, इसलिए हमारे यहाँ पे 30 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ऑन द वेरी सेकंड टैब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो मेजर सब्जेक्ट्स कौन से उसके बारे में डिटेल करी गई है। स्टेट्स कौन से हैं जहाँ जहाँ से ये स्टूडेंट्स हो वो बिलोंग करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। एंड एट द एंड हम लोगों ने उनके रोल नंबर भी लिए हुए हैं। तो मैंने जो ये बड़ा डेटा सेट था उसको स्प्लिट कर दिया है और उसको 4 डिफरेंट सब शीट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि जो है हम पूरी तरीके से उसको समझ पाएँ कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे हमें मल्टी सीट्स जो होती है, सब सीट्स होती है, उससे अगर हमें डेटा फैच करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मास्टर डेटा, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, उसका क्लास लेवल है और उन्होंने कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे ली है उसका इन्फॉर्मेशन है। ऑन द सेकंड टैब इट्स अबाउट द मेजर सब्जेक्ट्स दे हैव ऑप्टेड फॉर। ऑन द थर्ड टैब इट इज़ अबाउट द स्टेट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और ऑन द लास्ट टैब इट इज़ अबाउट द रोल नंबर। ठीक है, तो क्विकली जंप ऑन करते हैं हमारे एनालिटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस से, एंड देन वी विल आस्क कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद हम इसको वाइप आउट कर देंगे और पूरा हम लोग स्क्रैच से इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो लेट मी आस्क देन
ठीक है, हम पूछते हैं कि टेल मी विच स्टेट्स दे बिलोंग्स टू एंड व्हाट आर देयर रोल नंबर्स। लेट्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम यहाँ पे क्विकली चेक कर लेते हैं जी। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो टोटल कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर के साथ वो उनका स्टेट्स मेंशन करा है। ऐसे करते करते देख लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो देयर आर 15 मेल स्टूडेंट्स। हम लोग क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं क्या वो बात सही है। तो मैं अगर यहाँ पे जेंडर के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ और सिर्फ क्लियर करके इसको मेल सेलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास इन टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 15 ऑफ 13 रो डिस्प्ले, मीनिंग कि 15 मेल स्टूडेंट हैं और मेल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट देखे कि हम यहाँ पे क्या इनकी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट 12 जो कि है रॉबर्ट, उसका रोल नंबर 26 और उसका जो स्टेट है वो है कैलिफोर्निया। ठीक है, तो रॉबर्ट का इन्फॉर्मेशन क्विकली फैच करते हैं। सबसे पहले उसके रोल नंबर पे चले जाते हैं विच इज़ 26। तो क्या 26 पे रोल नंबर पे रॉबर्ट है? तो यस, रॉबर्ट इज़ देयर। और उसका फिर हम लोग स्टेट में चले जाते हैं एंड देन वी विल सी कि रॉबर्ट जो स्टेट है वो क्या है, CA, दैट स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया। तो ये हमारा जो मॉडल है वो बहुत सटीक तरीके से हमें हमारे रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसको स्क्रैच से कैसे बिल्ड करा जाए। तो लेट मी क्विकली रिमूव ऑल ऑफ दिस थिंग्स और हम लोग इसको फ्रेश बिल्ड करेंगे। वैसे आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें पता ही है कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे ये जो हमारा मॉडल है उसको बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर देंगे, चैट ट्रिगर में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको और उसके साथ हम लोग यहाँ पे एजेंट ऐड कर लेंगे। जो हमारा ये एजेंट है जिसको हम लोग कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा इनपुट आएगा वो अच्छे से AI एजेंट पास कर सके। फटाफट से मैं यहाँ पे ले लूँगा मेरा चैट AI मॉडल। अब यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपको इसी प्रोसेस फ्लो में आगे बढ़ना है तो OpenAI जो है N8N जो है वो हमें फ्री क्रेडिट की अकाउंट भी प्रोवाइड करता है विच इज़ लाइक 100 फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास OpenAI का सब्सक्रिप्शन है इसलिए मैं वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साथ जाऊंगा और यहाँ पे जो मुझे मॉडल सेलेक्ट करना है वो GPT-4o है जो कि काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है और काफ़ी अच्छे से वो जो LLM मॉडल की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि सिंपल मेमोरी जो हमें हमारे कॉन्वर्जेशन को बैक ट्रैक करने में हेल्प करेगी। और तीसरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट टूल्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल शीट जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें हमारा अकाउंट पहले सेटअप करना होता है। तो अगर आपने अभी तक अपना गूगल क्लाउड अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो चेक आउट माई दिस वीडियो फर्स्ट। उसमें मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है किस हिसाब से आप अपने अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद आप कैसे गूगल शीट की जो API है उसको एनेबल कर सकते हैं। और दिस स्पेसिफिक यूज़ केस हमने वो सारी स्टेप्स किए हुए हैं। तो कंसिडरिंग द टाइम सेंसिटिविटी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं सीधा यहाँ से मेरा अकाउंट सेलेक्ट कर दूंगा और फिर यहाँ पे आके हम लोग गेट रोज़ का ऑप्शन लेंगे क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिकली डेटा फैच कर रहे हैं। कैसे दूसरे ऑप्शंस आते हैं और कैसे दूसरे चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो सारी चीज़ हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे कि हो सकता है अपेंड और अपडेट रो, जहाँ पे एक ट्रैगर के ऊपर एक चैट इवेंट के ऊपर हम लोग अपनी डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं सिंपली मेरे चैट मैसेज में उसकी अपडेट क्वेरी लिखूँगा, यानी सिंपल चैट में बताऊँगा कि ये नए स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, उसके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा एंड वो डेटा हमारे शीट में अपडेट भी हो जाएगा जो हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं गेट रोज और यहाँ पे मैं जो शीट हमें लेनी है वो है एग्जाम्पल शीट। ठीक है, तो जहाँ पर भी जैसे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके गूगल जो अकाउंट है उसके अंदर जाके गूगल शीट्स के अंदर आपकी जितनी भी एक्सेल फाइल्स रहेंगी वो उन सारों का लिस्ट यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें से मैंने एग्जांपल शीट ली है। तो मैंने इस वीडियो के लिए पहले ये एग्जांपल शीट जो है वो मेरे गूगल ड्राइव में अपलोड करी है और गूगल शीट्स में अपलोड करी है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मेक श्योर कि आपको अगर ये सेम ट्यूटोरियल फॉलो करके DIY करना है तो आपको पहले ये जो शीट है या फिर कोई दूसरी शीट है उसको आपको अपलोड करना है, उसके लिए API इनेबल करनी है, तभी आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अगेन आई एम इटरेटिंग माई सेल्फ, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो ये करने के बाद
जो हमारा दूसरा है कि यहाँ पे हमें पूछता है किस शीट से हमें डेटा फैच करना है। नाउ द ट्रिकी पार्ट इज़ कि एआई एजेंट सारी शीट जो होती है, एक शीट के अंदर जितनी भी सब टास्क होती है, सब शीट्स होती है, वो सारी को एक टूल के अंदर कंसिडर नहीं करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये एग्जांपल शीट के अंदर कि हमारे पास क्लास का डेटा है, वो हो जाएगा एक गूगल शीट का इंटीग्रेशन। अगर हमें मेजर सब्जेक्ट्स के भी इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे फिर से नया गूगल टूल का जो गूगल शीट का जो टूल है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से मुझे 4 इंटीग्रेशंस यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बैक टू दी कंसोल, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सबसे पहला क्लास डेटा, ठीक है। क्लास डेटा यानी मेरा जो रॉ डेटा है उसकी मैं यहाँ पे बात कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कि दिस इज़ माई क्लास इन्फो, ठीक है। तो ये क्लास इन्फो हो जाएगा। मैं फिर से इसको क्लिक कर लेता हूँ, गूगल शीट्स पे चले जाते हैं हम लोग। गूगल शीट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ से जाके मेरा जो एग्जाम्पल शीट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेजर सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू रीराइट दिस सेइंग मेजर सब्जेक्ट्स। इसको ये मेरा रीनेम हो गया है यहाँ पे। इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे मेरा जो है एक नई शीट यहाँ पे बिल्डअप हो जाए और इसको एक और बार भी पेस्ट करके नई शीट आ जाएगी। द ओनली थिंग वी नीड टू डू हियर इज़ कि यहाँ पे मेजर की जगह मैं सिलेक्ट कर दूँगा स्टेट और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा कि स्टेट इन्फो, ठीक है। और सिमिलर वे यहाँ पे मैं जो है वो रोल नंबर सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे रोल नंबर की जो सब सीट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और मैंने यहाँ पे ले लिया है रोल नंबर, ठीक है। तो द ओनली पार्ट इज़ कि हमें इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं सारे के सारे टूल्स को, और मोटा मोटा ये हमारा जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आ जाता है बहुत क्लियरली लिखा हुआ कि ये ऑपरेशन जो है वो रीड ऑपरेशन है, और हमने यहाँ पर किस हिसाब से इंटीग्रेशन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एवरी सिंगल टैब इन योर एक्सेल शीट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यू टूल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्विकली हम लोग एजेंट में चले जाते हैं और एजेंट के अंदर जाके उसको यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ऐड ऑप्शन में हमें ये जो सिस्टम मैसेज है वो क्या रखना है। तो अभी के लिए सिस्टम मैसेज रखा हुआ है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यानी हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ है। गाइज मेक श्योर कि हमारा एआई एजेंट जो है वो तभी बहुत ही सटीक आंसर हमें प्रोवाइड करेगा, तभी हमें बहुत एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करेगा जब हम उसको बहुत ही अच्छे से जो हमारे प्रॉम्प्ट है उसको प्रोवाइड करते हैं। हमें हर एक स्टेप, हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको बतानी होती है। ओनली देन एंड ओनली देन हमारा जो एआई एजेंट होता है वो बहुत एक्यूरेटली हमें आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने यहाँ पे यू आर अस हेल्पफुल असिस्टेंट लिख दिया है तो क्या उसका मतलब ये होगा कि हमें आउटपुट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आउट वो फिर भी जनरेट करेगा, बट हो सकता है कि कुछ आंसर्स जो हैं उसका जो डेटा आएगा वो हमारे एक्सेल शीट से मैच ना करें, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट एन FYI। वो हम लोग कैसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई बाय आस्किंग फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि टेल मी अबाउट मेल स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले पूछा हुआ था, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा जो एआई एजेंट है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि वो क्लास ने इन्फॉर्मेशन रीड कर दी है, स्टेट की इन्फॉर्मेशन रीड कर दी है और रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन भी रीड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल उसने 15 जो रोल नंबर है फिर से उसने मुझे प्रोवाइड किया, विच इज़ अगेन एन एक्यूरेट वन। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और एक्सटेंसिवली टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एआई एजेंट क्या हमें सही तरीके से सारे आंसर जो है उसको रिस्पॉन्स कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ इसको कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ओके, तो tell me ठीक है, सीन ने कौन सा मेजर सब्जेक्ट लिया है वो हम पूछते हैं। सीन इज ऑप्टेड फॉर अ फिजिक्स एज इज मेजर सब्जेक्ट। लेट्स क्विकली चेक दैट आउट। तो यहाँ पे आ गए हम लोग हमारी शीट में, और अगर हम लोग देखें कि मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो लेट मी गो एंड चेक। यस, सीन हैज़ ऑप्टेड फॉर फिजिक्स विच इज़ करेक्ट, ठीक है।
ठीक है। तो हमने पूछा है कि लास्ट से 5 जो स्टूडेंट्स हैं उसके वो हमें नंबर बताइए और उनके नाम और उन्होंने क्या हॉबीज़ ऑप्ट करी है वो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हियर आर द टॉप बॉटम 5 स्टूडेंट्स जिसका नाम है जोई, विल, थॉमस, सरा और सीन, जो कि है ऑन रोल नंबर 27। तो देख लेते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। हालांकि हॉबीज़ तो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमने हॉबीज़ का तो कोई यहाँ पे जो है गूगल शीट के अंदर जिक्र किया नहीं है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली चेक कि जोई, विल, थॉमस, सारा और सीन क्या सही आंसर है। तो विल गो हियर, विल गो टू द रोल नंबर और देखते हैं कि विल, थॉमस, स्टेसी, सीन और रॉबर्ट है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे हमने रॉबर्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिस सीन है, स्टेसी, थॉमस और विल उन्होंने आंसर दिया है। सीन है, सारा है, थॉमस है, विल है और जोई है। तो जोई है यहाँ पे और रॉबर्ट नहीं है। और दूसरा कि यहाँ पे शायद स्टेसी भी जो है वो उनका डिटेल भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इफ़ वी आर नॉट एक्यूरेटली राइटिंग आवर प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे क्विकली मैं आपको अब दूसरा एक प्रॉम्प्ट डाल के दिखाता हूँ एंड देन वी विल रीवैलिडेट आवर आउटपुट्स, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे वापस और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने एक कस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए वो केस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली रोल डिफाइन किया है कि एआई एजेंट का रोल क्या है। मैंने उनको टास्क यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है, टूल्स कनेक्टेड टू यू, मीनिंग कि कौन कौन से टूल्स आपसे कनेक्टेड है और उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि रेडिस चैट मेमोरी, जो कि हालांकि इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको निकाल देते हैं। ओपन एआई चैट मॉडल क्या करेगा, स्टूडेंट डेटा जो है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। इसको मैंने यहाँ पे टोन भी सेट किया हुआ है और रिस्पॉन्स वैलिडेशन करने का भी यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें तो मेक श्योर कि वो प्रॉम्प्ट काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि एआई एजेंट जो है उसको बहुत अच्छे से वो समझ पाए। नाउ लेट्स क्विकली वैलिडेट कि ये करने के बाद हमारा जो एआई एजेंट है वो किस हिसाब से बिहेव करता है। मैं यही क्वेश्चन फिर से एक बार इसको पूछता हूँ एंड देन विल सी कि किस हिसाब से नाउ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी एक्यूरेट आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने विल, थॉमस, स्टेसी, सीन और रॉबर्ट दिया हुआ है, जो एग्जैक्टली मैच करता है हमारे बॉटम 5 से। विल, थॉमस, स्टेसी, सीन एंड रॉबर्ट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो काफ़ी कारगर रहती है कि आप एआई एजेंट को किस हिसाब से आपके प्रॉम्प्ट बताते हैं, ठीक है। लेट्स टेस्ट कपल ऑफ मोर थिंग्स। तो मैं यहाँ पे और क्वेश्चन पूछूंगा कि तो हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि कितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं एक क्लास के अंदर और हमें उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक। तो देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे रिस्पांस मिलता है। तो यहाँ पे है इंग्लिश, मैथ, आर्ट एंड फिज़िक्स, जो कि है यूनिक जो सब्जेक्ट है उसके। तो लेट्स क्विकली वैलिडेट दैट। तो हम चले जाते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे अगर मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ, क्लियर कर ये देखते हैं, तो आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिज़िक्स इज़ दीज आर दी 4 मेजर सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द क्लास, ठीक है, विच साउंड्स करेक्ट। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ठीक है। तो हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑल स्टूडेंट्स टुक फिजिक्स एज देयर मेजर सब्जेक्ट, टेल मी देयर रोल नंबर एंड दे बिलोंग्स टू विच स्टेट, प्लीज़ प्रोवाइड मी दिस इन्फॉर्मेशन इन टेबल फॉर्मेट। लेट्स सी किस हिसाब से हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो स्टूडेंट रोल नंबर एंड देयर होम स्टेट्स आर। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हियर इज द टेबल शोइंग ऑल द स्टूडेंट्स हु टुक द फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ देयर रोल नंबर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेजर एज ए लिया हुआ है फिज़िक्स को। तो लेट्स क्विकली चेक इट आउट। तो क्या ये 7 हैं? तो yes, the total number of students are 7 who took major
एज ए फिज़िक्स, राइट, और उनकी हम लोग जो है स्टेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मॉरिन की जो है वो कौन सी स्टेट है और उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। तो मॉरिन इज़ हैविंग CA कैलिफोर्निया और उनका रोल नंबर होगा 21। क्या वो सही है? मॉरिन 21 और CA, जो कि बिल्कुल सही है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ जॉन, जो अगेन CA से है और उनका रोल नंबर 13 है। लेट्स क्विकली वैलिडेट दैट एज वेल। तो जॉन जो है वो फिज़िक्स लिए हैं, जॉन का जो स्टेट है वो CA भी है और उनका जो रोल नंबर है वो भी 13 है, राइट। सो सिमिलरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस हिसाब से अगर हम लोग प्रॉम्प्ट को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में बिल्ड करें तो उसका कितना हमें बेनिफिट हो सकता है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। हम इसको एक्सटेंसिवली भी आगे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम और ज़्यादा नोड ऐड करेंगे। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हम लोग रोज़ ऐड भी करेंगे, जहाँ पे हम रोज़ डिलीट भी करेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें एक कंप्लीट मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, किस कहाँ पे कौन से बिजनेस पे ये फिट हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी क्विकली डिस्कशंस कर लेते हैं। तो समझ लीजिए कि आसपास के कहीं पे आपके जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है जो गूगल शीट्स के ऊपर ही निर्भर करता है, जिनकी 3-4 ब्रांचेस हैं, जहाँ पे वो लोग पूरे दिन का जो सेल्स होता है या फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे होस्ट करते हैं। और एट द एंड जो उसका मालिक होगा, जो एडमिन होगा, वो क्वेरी करके वो डेटा फैच कर पाए, तो सोचिए उसके लिए वो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, टाइम सेविंग्स हो जाएंगी और कितने मैनुअल ऑपरेशंस और वर्क से वो बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से छोटे छोटे जो यूज़ केसेस हैं वो हम AI एजेंट की मदद से बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग good AI agents which going to help on the real time and problem solving the real problems in the industry right now। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और अ क्वेरी, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। इन आगे वाले वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर हम लोग इसको स्लैक से इंटीग्रेट करने वाले हैं। अभी जैसे हम लोग चैट से इसको इंटरेक्शन कर रहे थे, वैसे ही हम स्लैक से इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमें और ज़्यादा बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझ में आए कि किस हिसाब से इसको प्रोडक्शनलाइज करा जा सकता है, किस हिसाब से इसको एक छोटे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है। Hope this video is helpful to you. If yes, then please do like and share this video with your friend as well. Do let me know in comment box if you have any specific question. Thank you so much for joining me on this video. Have a great day. Thank you.